साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को लेकर के जो आदेश जारी किया है कि तमाम लोग कांवड़ियों के रास्ते में आने वाले तमाम लोग अपने ठेलों पर अपने नाम लिखेंगे। तो इंटेंशन तो उनका केवल जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान ही है, लेकिन अब चूंकि चर्चा है तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सबको लिखने के लिए बोला है। कई चीजें हैं, पहले मुसलमान, तो क्या उसके बाद फिर दलितों का भी नंबर है कि वो भी अपने अपने ठेलों पर या होटलों पर या ढाबों पर अपना जाति लिखेंगे। कांवड़िया रास्ते में लगातार उत्पात मचा रहे हैं, किसी की बैटरी रिक्शा तोड़ दी है, किसी की गाड़ी फोड़ दी है, किसी को इतना मारा कि वो आईसीयू में एडमिट है। यही सब करने के लिए कांवड़िया शायद जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कांवड़िया जब कांवड़ लेने जाते हैं तो उनके हाथ में सब कुछ होता है, लग रहा है कि जैसे कोई युद्ध करने जा रहे हैं, लड़ाई करने जा रहे हैं। हॉकी स्टिक होती है, तो वो सब चीज़ें लेकर के जाते हैं और उसी से फिर ये लोग तोड़फोड़ भी करते हैं। योगी के अब चूंकि योगी के सीधा इनको अब समर्थन हो गया है, तो अब ये कुछ भी तोड़े फोड़ करें, योगी की पुलिस उनको कुछ भी नहीं कहती, ना रोक रही है, ना कुछ, केवल खड़े खड़े तमाशा देख रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस केवल तमाशीन बनी हुई है। अब वैसे भी तो उत्तर प्रदेश पुलिस फेमस है कि थाने बिक रहे हैं, पुलिस बिक रही है, इस सब के लिए पुलिस जानी जाती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो इसी को लेकर के हमने भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुमार रायजादा, जी हाँ, भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष मनीष कुमार रायजादा से हमने इस बात को लेकर पूरी चर्चा की। आइए सुनवाते हैं आपको ये चर्चा। तो सब योगी सरकार का जो फैसला है, क्या अब इसके बाद नंबर दलितों का भी है कि वो भी अपनी रेडी पटरी पर नाम लिखवाएंगे कि कांवड़िया दलितों से सामान खरीदें या नहीं खरीदें? क्योंकि इस पर भी अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुस्लिम के बाद अब नंबर दलितों का भी आने वाला है। इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, दुर्भाग्यवश जो कावड़ियों की यात्रा के पे जो एक नाम प्लेट अपनी जो रेडी या आपकी दुकान पे या आपके होटल पे, रेस्टोरेंट पे जो नाम लिखने का फरमान जारी किया गया था, ये तो अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन ये शो करता है कि पॉलिटिकल पार्टियां खासकर धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे अब रोटियां सेकने से पीछे नहीं हटती। यदि आप संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ना। इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट को सोचना नहीं पड़ा कि इस पर रोक लगाएं कि ना लगाएं। ये असंवैधानिक था, जो अपने देश में एक समानता, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, हाँ वो था। प्लस दूसरे क्या कि आपको एक अधिकार है कि सभी लोग समानता के साथ जी सके। इस प्रकार का डिसीज़न कि आप आम बेच रहे हैं, रेडी लगाइए, आपने केले बेच रहे हैं, आप अपना नाम डिस्प्ले करें। पहली बात तो ये है कि कोई जो कावड़ियाँ जो शिव भगत आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि किसी मुस्लिम व्यक्ति से ना लेना चाहें। यहाँ पे स्टेट की अजम्पशन दिखती है। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट मान के चल रही है कि नहीं, यदि हम लिख देंगे तो कावड़ियों को दिक्कत नहीं होगी, ताकि वो किसी मुस्लिम से सामान न खरीदें। क्यों भाई? अच्छा, एक मुस्लिम मान लीजिए ओनर है एक शॉप का, तो क्या वहाँ पे हिंदू काम नहीं करते? एंड उल्टा भी विपरीत भी सत्य है कि मान लीजिए किसी हिंदू की दुकान है, तो वहाँ पे भी मतलब हिंदू की दुकान पे भी मुस्लिम्स काम करते हैं। यदि आप इस किस्म की स्थिति बनाएंगे कि जिसमें कि आप नाम लिखवाएंगे और उनके सेंटिमेंट्स को भड़काएंगे, तो मान लीजिए किसी कावड़ी, एक मिनट के लिए मान लेते कि किसी कावड़ियों के ग्रुप ने अटैक कर दिया किसी मुसलमान पे, एक मिनट के लिए, वैसे तो होगा नहीं, एक सच्चा भगत क्यों अटैक करेगा किसी पे? चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी मुस्लिम दुकान पे हमला हो गया, तो क्या वहाँ पे हिंदू जो काम करते हैं वो नहीं वहाँ पे मतलब उसमें घायल होंगे या मरेंगे? अच्छा, कमिंग टू दिस, अगर इसको ये आगे बढ़ने देती सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि उन्होंने रोक लगाई। लेकिन मान लीजिए आगे तूल गवर्नमेंट की मनमानी चलती, तो कल वो ये भी करेंगे कि आप अपर कास्ट और लोअर कास्ट में फर्क दिखाइए, क्योंकि उनको तो लोगों को बांट के अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। तो मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई।
एवं जो दलितों के प्रति उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में खासकर इस किस्म की घटनाएं मध्य प्रदेश में भी सुनने को आती हैं। जो उत्पीड़न है, जो क्लासों का वर्गीकरण किया जाता है, ऊंच नीच की भेदभाव की राजनीति की जाती है, और जैसे कि सेल्स बना दिए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां भी क्या करती हैं, सेल्स बना देती हैं, ओबीसी सेल, दलित सेल, ये सेल, वो सेल। तो इस किस्म की जब तक हम एक समता सूचक या समता मूलक समाज नहीं बनाएंगे और तब तक अपने देश का कल्याण नहीं हो सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर की जो विज़न थी वो बड़ी स्पष्ट थी कि देश में सभी लोग एक जैसे, मतलब सबको समान अधिकार मिले। तो समान अधिकारों के लिए हमें प्रैक्टिकली भी उस पर अमल करना पड़ेगा। आदेश तो उसमें कहता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं कि मुसलमानों को ही लिखना पड़ेगा, सबके लिए बोला गया है। नहीं, इंटेंशन बड़ी क्लियर थी ना। जब यदि आपको ये तो स्पष्ट है कि वो चाहते थे कि मुस्लिम लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए विदाउट एनी डाउट। और कल इसकी ये बढ़ता जाता मामला, तो कल ये कहेंगे कि आप अपने ये भी लिखिए, कि आप अपना नाम लिखिए, मतलब हिंदुओं को भी बोलेंगे अपनी जाति का नाम लिखिए। क्या जो अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं जी, क्या उसको लेकर के इससे जोड़ा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वो प्रत्याशित परिणाम नहीं मिले जो इनको अपेक्षा थी। अब ये क्या चाहते हैं कि अब अभी 2 साल बाद असेंबली इलेक्शंस भी होने हैं, तो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से माहौल को गरमाया जाए, लोगों को आपस में लड़वाया जाए। उनको संविधान से कोई लेने देना नहीं है। अगर संविधान में सच्ची निष्ठा है तो इस किस्म की हरकतें नहीं करेंगे। तो वहाँ पे सियासत को गरमाना चाहते हैं ताकि अपनी रोटियां सेके, हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करें ताकि अपना काम करें। देखिए जो चीज़, अब देखिए अन्न है, मैंने मान लीजिए एक होटल पे खाना खाया, तो अन्न को बोया किसने, हिंदू ने बोया कि मुसलमान ने? फसल किसने काटी, आटा किसने पीसा, उसको टच किसने किया, पैकेजिंग में हैंडल किसने किया, हिंदू ने किया कि मुसलमान ने किया? इसी प्रकार से आम, सेब देखिए, बागवानी किसकी है, बाग किसका है, उसको हैंडल किसने किया, शिप किसने किया, ट्रकों में लाद के कौन लाया, खरीदा किससे मैं मान लीजिए एक मिनट के लिए मुस्लिम विक्रेता हूँ, ठेली में भी मैं मुसलमानों में भी ठेली है केलों की, केले बेचता हूँ, तो हो सकता है मैंने सामान किसी हिंदू से खरीदा हो। तो ये इस किस्म की रिग्रेसिव पॉलिसीज़ अपना के, रिग्रेसिव स्टेप्स ले लेके ये चाहते हैं कि अपने यहाँ पे अपने राजनीति को कोई गरमाए। और क्योंकि खुंदक ये है इसकी, इस वक्त जो लोग इस चुनाव में हार गए उनको पीड़ा इस बात की है कि वहाँ पर न केवल उनको मात खानी पड़ी, और वहाँ पे एक दलित MP मतलब व्यक्ति वहाँ पे MP या सांसद बने। अच्छा, उसके बाद ये देखिए कि लोगों के कष्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुए। लोगों ने न केवल वोटों में उनको हराया, आप ये देखिए जो बाढ़ आई, बारिश आई, तो अयोध्या में किस प्रकार से पानी भर गया। टेम्पल को जस्ट इनॉग्रेशन करनी थी, तो अभी तक टेम्पल बना भी नहीं है। उसको जल्दी से जल्दी उसका इनॉग्रेशन कर दिया ताकि उसके जो अपने राजनीति धर्म के नाम पे पापड़ बेल सके। तो कुल मिला के ये है कि जो निष्ठा है वो मिसिंग है। यहाँ पे निष्ठा नहीं है, लेकिन आपको सियासी तौर पे उसके फायदे उठाने। तो कर्नाटक में भाजपा ने हनुमान को लेकर के खूब वहाँ हार गए हैं जी। उत्तर प्रदेश में राम को लेकर खूब इन्होंने हंगामा किया, जी हार गए हैं जी। तो क्या आपको लग रहा है कि अब राम ही इनका साथ छोड़ दे रहे हैं? देखिए, यदि अपन भगवान की बात करें, राम भी अगर अपने देश में तो बोला भी जाता है कि ना हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो यानी कि राम एक आदर्श राजा थे। यदि आप सचमुच उनमें विश्वास रखते हैं जैसा कि बीजेपी बोलती है, तो इतनी गरीबी अपने देश में, मैं सिर्फ दलित वर्ग की बात भी नहीं कर रहा, मैं सभी लोग जो हाई टैक्सेस देते हैं उनका भी देखते। सड़कें टूटी हुई हैं, कुपोषण इतना है, हवा यहाँ पे विषैली है, बीमार किए देती है आपको। गंगा मैया हो गई, यमुना मैया हो गई, ये साफ़ नहीं है। यमुना तो दिल्ली में लगभग मृत है, ठीक है। उसके अलावा स्कूल की कॉलेज, स्कूल एजुकेशन का मामला देख, हेल्थ का मामला देख लीजिए, जॉब्स नहीं है यूथ के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लोगों को यहाँ पे, रिटायर्ड लोगों को, वृद्धों को सड़कों पे आके आंदोलन करना पड़ता है। तो ये किस किस्म के राज्य, राम राज्य की कल्पना कर बीजेपी ने क्या? बीजेपी एक अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टी को मानी जाती है। यदि वो सचमुच संवेदनशील होते भारत में समानता लाने के लिए, तो उन्होंने दलितों को उत्थान के लिए क्या किया है। और वास्तव में अगर ये जो सो कार्ड बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये वास्तव में समानता का काम करती, तो रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी ना हो पाती। आप ये भी तो देखिए ना, आज संघर्ष करना पड़ता है, दलितों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है।
यदि अपने देश में इस किस्म का सिस्टम होता, अच्छा, जो सब लोग बराबर हैं, अगर गवर्नमेंट 1947 से काम करती लगातार, तो ये सिचुएशन पैदा ना होती कि एक वर्ग को अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ता। अब अम्बेडकर जी का देख लीजिए, पार्लियामेंट में जिस प्रकार से अम्बेडकर जी की मूर्ति को हटाया गया, उस पर भी हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। जबकि अम्बेडकर जी का जो स्थान है अपने देश में, इतिहास में और संविधान में, तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। और आज भी इसको इस ढंग से देखा जाए, दलितों को खड़ा होना पड़ता है। दलितों को इसके लिए सभी को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर अपने देश के संविधान के नायक हैं। तो उनकी मूर्ति हटाएगी तो आप अपर कास्ट से कोई प्रोटेस्ट नहीं देख। अपने देश में लोकतंत्र की लड़ाई तभी आगे बढ़ पाएगी जब कुछ रिफॉर्म्स अपने देश में होंगे, इलेक्टोरल चुनावी रिफॉर्म्स, ताकि आप जैसा, मेरे जैसे एक आम व्यक्ति कह सके कि यस, मैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करूँगा। आज वो अनइवन, मतलब अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द ऑड्स पॉलिटिक्स में आते हुए तो विफल हो जाते हैं सच्चे लोग। नंबर 2 ये है कि एक मात्र आपको धर्म और जात की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा सभी को, और एकमात्र जो चीज़ है, रेफरेंस एक जो है, वो सिंगल रेफरेंस बुक अपने लिए है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समानता का अधिकार दिया गया। यदि हम शिद्दत के साथ, सच्चाई के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को अमल में लाएंगे, तभी अपने देश में राजनीति साफ होगी एवं समानता सबको मिल पाएगी। तो सुना आपने, राजदा साहब ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातें रखी और हर वो पहलू को छुआ, हर उस पहलू को छुआ कि जो वहाँ हो रहा है, जिसके होने की संभावना ज़्यादा है, कैसे भारत टुकड़ों में बट सकता है, कैसे धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, कांवड़ियों की आड़ में क्या खेल खेला जा रहा है। आने वाले चुनाव के लिए, आने वाले 10 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसके लिए कांवड़ियों की आड़ में, कांवड़ की आड़ में क्या खेल खेला जा रहा है, इस सब पर राजा साहब ने बिल्कुल ही बेबाकी से बात की। तो वीडियो कैसा लगा आपको, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।